30वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2022, जिसका मुख्य विषय है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारितंत्र को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसके उपविषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसका उपविषय है 5वां उपविषय है हम लोगों का पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए तकनीकी नवाचार, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ। यानी कि पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए हम ऐसे टेक्नोलॉजी का न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जो हमारे पारितंत्र और स्वास्थ्य दोनों के लिए ही अच्छा हो और जिससे पारितंत्र को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचे। चलिए इस विषय के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं और जानते हैं। मनुष्य में विभिन्न क्रियाकलापों, यानी कि इनके द्वारा मनुष्य के द्वारा जो एक्टिविटीज़ करती है, वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग, इनकी एप्लीकेशन या फिर टेक्नोलॉजी विकसित हुई, जिनके अंतर्गत दक्षता में सुधार करके कम निवेश से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के सिद्धांत के अनुरूप संसाधनों की खपत को हासिल करना, सामग्री, समय एवं श्रम, कठिन परिश्रम के अपव्यय को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन, अपशिष्ट को धन में परिवर्तित करना, उपयुक्त समय पर उपयुक्त निर्णय लेकर सूचना और संचार का प्रभावी प्रबंधन करना, स्थानीय संदर्भ और संसाधनों के लिए पहले से ही मौजूद प्रौद्योगिकियों का अपनाना अथवा सुधारना इत्यादि है। आदर्श अभिकल्पना, जो डिजाइन जो होती है एवं तकनीक का विकास, पारितंत्र संरक्षण, संधारणीय संसाधन परिवर्तन, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वच्छता प्रबंधन, रोग शारीरिक एवं मानसिक दोनों के निदान के लिए समुचित प्रबंधन, आपदा शमन के लिए सही समय पर सूचना का संचरण और लंबे समय तक पारिस्थितिकी निगरानी हेतु बच्चे मार्ग प्रस्तुत कर सकते हैं। वैश्विक महामारी के बाद भी दुनिया पारितंत्र की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, समस्त कल्याण के लिए नवीन तकनीकी हस्तक्षेप और नवाचार की मांग करती है। इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित यह उपविषय बच्चों को स्थानीय स्तर की समस्याओं को खोजने और हरित तकनीक, उपयुक्त तकनीक, सूचना संरक्षण तकनीक अथवा जुगाड़ के नवाचारी सिद्धांत पर आधारित काम चलाओ पारंपरिक तकनीक को सुधारने हेतु पहल करने के लिए प्रेरित करेगा। इस विषय का मुख्य जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि बच्चों में खुद से नए समस्याओं को हल करने के, उसमें सुधारने की, उससे हल करने की तकनीक का विकास करना और जो पहले से जो तकनीक है स्वास्थ्य के लिए या पारितंत्र की सुरक्षा के लिए, उन सभी में हम ऐसा क्या करें कि वो नया हो जाए और उससे ज़्यादा बेनिफिट हो, पारितंत्र को भी, इकोसिस्टम को और मनुष्य को, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिले। तो इसमें कुछ प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स हैं, इस प्रोजेक्ट पर भी हम काम कर सकते हैं। जैसे कि है एक कृषि पारितंत्र में मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु नवाचारी तकनीकों का अध्ययन, मतलब मिट्टी की गुणवत्ता को हम, उसके स्वास्थ्य को किस तरह से हम अच्छा से रखें कि हमारा मिट्टी जो है वो दूषित ना हो, इस पर भी हम अपना रिपोर्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्थित कृषि पारितंत्र में मृदा की नमी बनाए रखने हेतु नवाचारी तकनीक का अध्ययन, पारितंत्र में मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु नवाचारी तकनीक का अध्ययन, मानव स्वास्थ्य सेवा और कल्याण हेतु प्रभावी तकनीक की भूमिका का अध्ययन, स्थानीय क्षेत्र के स्वास्थ्य व्यवस्था के संदर्भ में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा का महत्व, बीजों की पोषकता एवं खाद्यान्न भंडारण के नवाचारी तकनीकों का अध्ययन, स्वस्थ पारितंत्र के लिए मानवीय क्रियाकलापों को न्यूनतम करने हेतु नवाचारी तकनीक उपकरण को विकसित करना। इस तरह के और भी अनेक प्रोजेक्ट हम लोग बना सकते हैं। जो मुख्य प्रोजेक्ट है, इस पे भी हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसको चयन कर सकते हैं और इन पर भी अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, इसको देख लीजिए ताकि आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने में आसानी होगी। ओके, थैंक यू।